हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष शुक्ला स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 10 से लेकर 15 तक है, 10 से लेकर 15 या 14 तक है आई थिंक। तो इसमें से एक पहला क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए। क्या कह रहा है? अ रेलवे टिकट कॉस्ट ऑफ 720 रुपीज, अ फर्दर 2% टैक्स ऑफ दिस अमाउंट इज एडेड टू इट। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ दिस टिकट? समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक रेलवे का टिकट है जिसका कॉस्ट जो कि 720 रुपए का है। फर्दर फर्दर 2% टैक्स ऑफ दिस अमाउंट, इस टिकट पर 2% का टैक्स लग जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? तो फिर उस टिकट का टोटल अमाउंट, उस टिकट का कॉस्ट क्या होता है? आसान है क्वेश्चन, करते हैं सोल्यूशन। क्या है? पहले क्या कहा गया है? कॉस्ट ऑफ रेलवे टिकट कितनी दी है? कॉस्ट ऑफ रेलवे टिकट कितनी दी है? कितनी दी है कॉस्ट ऑफ रेलवे टिकट? 720 रुपए। 720 रुपए। फिर फर्दर 2% टैक्स एडेड ऑन इट। कितने परसेंट टैक्स? 2% टैक्स एडेड ऑन इट। 2% टैक्स एडेड ऑन इट। अगर इस पे 2% टैक्स लगा, अगर इस अमाउंट पर 2% का टैक्स लगा, तो हम कह सकते हैं इस 720 पर, इस 720 का अगर हम 2% निकाल लें, 2%, तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए टैक्स लगा, और हम वही अमाउंट इसमें जोड़ देंगे तो हमको इसका टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। 720 का 2% हमने कल बताया था, इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। 0 से 0 खत्म। डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 अपॉन 10। अगर नीचे 10 है, अगर नीचे 10 है तो इधर से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। कितना आएगा? 14.4 रुपए। कितने रुपए टैक्स लगा इस पे? 14.4 रुपए। तो फिर टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ टिकट कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ टिकट पहले कितना था? 720 रुपए। टैक्स कितना लग गया? 14.4 रुपए। तो दोनों को ऐड करें कितना आएगा? 0.4, 4, 2 1 3 734.4 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था एक रेलवे टिकट है जो कि 720 रुपए का है, उस पर 2% टैक्स लगा दिया जाता है। तो फिर 2% टैक्स लगने के बाद उस टिकट की मूल्य, उस टिकट की कीमत कितनी हो जाती है? तो कितने का था टिकट? 720 रुपए का। 2% अगर टैक्स लगा तो 720 पर ही लगा होगा 2% टैक्स। अगर 2% टैक्स लगा तो इसी 720 पर लगा होगा। तो इस 720 का अगर 2% हम निकाल लें, तो 720 का जब हमने 2% निकाला तो 14.4 रुपए आया। मतलब इतने रुपए हमको, इतने रुपए टैक्स के रूप में देने पड़े। तो यही टैक्स अगर हम इस वाले अमाउंट में जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा कि टिकट कितने रुपए का था। तो टोटल अमाउंट ऑफ टिकट कितना करा? 720 का पहले था, इतने रुपए का टैक्स जुड़ा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 734 रुपए 4 पैसे इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ साड़ी इज 115। कहने का मतलब ये है कि कोई साड़ी रही होगी, साड़ी उस पे 50% प्राइस उसका बढ़ गया, 15% उसका प्राइस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ के कितने रुपए हो गया? 115 रुपए। कितने रुपए हो गया? 115 रुपए। 115। तो कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द साड़ी। तो कहने मतलब उसका वास्तविक मूल्य क्या था, उसका पुराना वाला मूल्य फिर वास्तविक मूल्य क्या था। तो करते हैं। कितने परसेंट टैक्स लगा है? कितने परसेंट टैक्स लगा है? 15%। कह सकते हैं कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 15%। 15%। 15% इंक्रीज प्राइस ऑन
सारी, 15% इंक्रीज प्राइस ऑन सारी इज कितने रुपए हो गया, 115 रुपए, मतलब 115 रुपए। अगर 15% की वैल्यू अगर 115 रुपए है, 15% की वैल्यू अगर 115 रुपए है, तो टोटल प्राइस कितना रहा होगा, टोटल प्राइस रहा होगा 100%, टोटल प्राइस रहा होगा 100%। तो हम कह सकते हैं देन, या फिर सो 15% की वैल्यू कितनी है, 15% की वैल्यू है 115 रुपए। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 115, ये 15% नीचे चला आएगा तो 15%। अगर अगर 15% की वैल्यू इतने रुपए है तो 1% की वैल्यू 50 नीचे आ गया, तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 115 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा देखिए, ध्यान समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, 15% इंक्रीज ऑन प्राइस सारी इज 150, मतलब जब 100% वैल्यू की प्राइस इतने रुपए की रही होगी 115 रुपीज की, तो 150 मतलब 15% इंक्रीज हो गया है, 15% इंक्रीज हो गया है, तो जो 100% की वैल्यू रही होगी उसमें ही 15% इंक्रीज रहा होगा। कहने का मतलब है, अगर 15% इंक्रीज हुआ है उस साड़ी का मूल्य, तो 15% इंक्रीज होने के बाद ये वाला रुपया आया है 115 रुपीज। समझ रहे हैं? तो टोटल प्राइस क्या रहा होगा 100%, मतलब ये तो बढ़ने का बाद कहना, बढ़ने के बाद कहना, तो 15% की वैल्यू नहीं है ये है 115% की वैल्यू। अगर 115% की वैल्यू 115 है, तो 1% की वैल्यू यहाँ भी 115 और यहाँ भी 115, तो 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, 115 से 115 कट गया, तो कितनी आया रुपए, 100 रुपीज। ओरिजिनल कितना आया, ओरिजिनल 100 रुपीज। यही क्या है, यही है ओरिजिनल प्राइस। समझ में आई बात? फिर से देखते हैं एक बार, फिर से एक बार देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 50% इंक्रीज, अगर 15% बढ़ जाता है इन प्राइस ऑफ साड़ी, जब साड़ी पर 15% टैक्स मूल्य बढ़ता है तो कितने रुपए का हो जाता है, 15%। मतलब हम कह सकते हैं कि 50% इंक्रीज होने के बाद जो साड़ी है वो कितने रुपए की है, 115 रुपीज की। और टोटल प्राइस क्या होता है, 100%, 100% से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं। तो कह सकते हैं 115% की वैल्यू कितनी है, 115 रुपये, तो 1% की वैल्यू, ये 115 नीचे चला आएगा, तो 100% की वैल्यू तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 115 से 115 खत्म, तो बचा कितना, 100 बचा, तो ये 100 क्या है, यही 100 ओरिजिनल प्राइस है ना, 100 रुपए क्या है, ओरिजिनल प्राइस। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 90% ऑफ कैंडिडेट पास्ड एंड 80 कैंडिडेट्स फेल्ड। कहने का मतलब ये है, एक एग्जामिनेशन होता है, कोई भी परीक्षा होती है, उसमें 90% स्टूडेंट पास हो जाते हैं और 80 कैंडिडेट फेल, 80 बच्चे फेल हो जाते हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर अपियर्ड, मतलब उस परीक्षा में जो एग्जाम हुआ था उसमें कितने लोग बैठे थे, कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं कितने परसेंट टोटल है, पहले करते हैं सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में होगा क्या, सोल्यूशन में होगा ये कि टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स होते हैं 100%। कितने होते हैं, 100%। ये होते हैं टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 100% होते हैं। ठीक, आईपीआर कितने हुए, आईपीआर इन एग्जामिनेशन, आईपीआर कितने हुए, आईपीआर हुए 90%। कितने परसेंट हुए, 90% आईपीआर हुए। अच्छा, एंड कितने फेल हुए, फेल्ड स्टूडेंट कितने हुए, फेल स्टूडेंट्स हुए हैं 80 स्टूडेंट। 80% नहीं बेटा, देखो 90% फेल हुए हैं और यहाँ पर नंबर दिया, ये परसेंटेज में वैल्यू है, नंबर में वैल्यू है। ठीक है, अच्छा देखो आईपीआर कितने हुए 90%, तो आईपीआर कितने नहीं हुए फेल, आईपीआर कितने नहीं हुए 10%, और फेल कितने हुए, इसका मतलब देखो 90% तो पास हुए हैं, आईपीआर कितने हुए थे, आईपीआर हुए थे 100%। हमको बताना है आईपीआर की वैल्यू, इसमें 90% ने 90% जो स्टूडेंट हैं वो पास हो गए हैं, 90% जो स्टूडेंट हो गए हैं वो पास हो गए हैं। अच्छा, और 90% पास हो गए तो फेल कितने हुए, 80, 80 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो फेल तो मतलब फेल कितने हुए हैं, परसेंट में कितने हुए हैं,
फेल्ड परसेंट कितना है? फेल्ड परसेंट है 10%। 10% 100 में, 100% में अगर हम 90% जो पास में अगर हटा दें तो कितना आएगा? 10%। समझ रहे हैं? और यही 10% की वैल्यू क्या है? यही 10% वैल्यू, जो 10% फेल हुए हैं, परसेंट में अगर 10% है तो वैल्यू कितनी है? 80। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 80/10। और टोटल स्टूडेंट पूछा है तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 100%। अगर 100% थे तो 80/10 मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 100 कितने स्टूडेंट ने अपियर हुए थे? 800 स्टूडेंट्स। 800 स्टूडेंट्स। समझिए फिर से क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमने मान लिया, क्या माना कि टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं। ठीक, ठीक सर। आईपीआर कितने हुए? 90%। कहा है 90% आईपीआर नहीं हुए, 90% पास हुए। 90% पास हुए। 90% पास हुए। अगर 90% पास हो तो फेल कितने हुए? 80%। 80 स्टूडेंट फेल हुए, परसेंट में नहीं, 80 स्टूडेंट फेल हुए। पास कितने हुए? 90%। तो फेल परसेंट कितना है? 10%। तो फेल ऐसे हुए कितने? 80। तो मतलब अगर 10% फेल हुए हैं, अगर परसेंट में 10 है, वैल्यू 80 है, तो 10% की वैल्यू 80 हो गई। तो 1% की वैल्यू 80/10। तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 खत्म, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट अपियर हुए थे? टोटल 800 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे। मतलब उस जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें टोटल 800 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो अगर ना समझ में आए तो आप एक दो बार और वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तनु सिक्योर्ड 630 मार्क्स आउट ऑफ 900 एंड अनु सिक्योर्स 650 मार्क्स आउट ऑफ 1000 हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। कहने का मतलब ये है, तनु नाम की लड़की है जिसको एक 900 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें 630 नंबर मिलते हैं। एंड एक दूसरी लड़की जिसका नाम है अनु, उसने एक 1000 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें उसको 650 मार्क्स मिलते हैं। तो फिर इन दोनों में बताना है किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। चलिए देखते हैं, क्या देखेंगे। पहले देखते हैं, पहले देखेंगे तनुज परफॉर्मेंस। तनु की परफॉर्मेंस देखें। तनु की परफॉर्मेंस क्या है? तनु की परफॉर्मेंस क्या, पहले से परसेंट निकाल लेते हैं। परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, देखो फॉर्मूला बताते हैं आज। कितने नंबर मिले? जो नंबर मिलते हैं, जो नंबर मिलते हैं, मतलब जो नंबर मिलते हैं ऊपर लिखे जाते हैं। तो ऑब्टेन मार्क अपॉन, अपॉन आता है टोटल मार्क्स, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए करते हैं। ऑप्टेन कितने मार्क मिले इसको? 630। टोटल कितने का था? 900 का। परसेंट के लिए 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 7 जा 63। 7 × 10 70%। इसको कितने परसेंट मार्क्स मिले? 70%। अच्छा इधर देखते हैं, इधर देखते हैं किसके, अनुज परफॉर्मेंस। अनुज परफॉर्मेंस क्या है? फिर इसमें परसेंट के लिए पहले ऑप्टेन मार्क, ऑप्टेन मार्क फिर टोटल मार्क, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। देखते हैं ऑप्टेन मार्क इसको कितने मिले? 650 मार्क्स मिले। टोटल कितने मार्क्स थे? 1000 मार्क्स थे। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। एक दो, एक दो, एक जीरो से एक जीरो, कितने परसेंट मार्क मिले? 65% मार्क। अच्छा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तनु को कितने परसेंट मार्क मिले? 70%। अनु कितने परसेंट मार्क मिले? 65%। तो किसकी परफॉर्मेंस बेटर थी? तनु की परफॉर्मेंस बेटर है। तनुज परफॉर्मेंस इज बेटर। यही इसका आंसर है।
अच्छा फिर से देखिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं, एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है तनु सिक्योर, तनु ने एक परीक्षा दी, वो 900 मार्क्स की थी, इसमें 630 मार्क्स उसको मिलते हैं। एंड अनु ने एक पेपर दिया, वो 1000 मार्क्स का था, जिसमें उसको 650 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हमने इसको आसान तरीके में देखने की कोशिश किया, तो हमने कहा तनुज परफॉर्मेंस क्या होता है। तनुज परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि हम इसकी परसेंट निकाल लें, परसेंट से हम इसकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। जब हम तन्यु की परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करते हैं तो परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ऑब्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्टेन मार्क जितने उसको मार्क मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं 630, उसको ऑब्टेन मार्क मिले, टोटल कितने थे 900, तो नीचे 900, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, दो जीरो एक और एक, दो जीरो खत्म हो गए, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63 होता है, 7 टू 10 आ जाएगा 70%। हमको इसकी परफॉर्मेंस पता चल गई, इसकी परफॉर्मेंस 70% है। हमने अनु से परफॉर्मेंस निकाला, तो अनु की परफॉर्मेंस ऑप्शन मार्क कितने थे उसके 650, टोटल मार्क कितने थे 1000, मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए तीन जीरो से एक दो तीन जीरो खत्म हो गए, केवल 65 बचा, तो इसकी परफॉर्मेंस क्या 65%। हमको देख के पता चल रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस बेटर है, अनु की परफॉर्मेंस से तनु की परफॉर्मेंस बेटर है, तो तनुज परफॉर्मेंस इज बेटर। यही पूछा था हुज परफॉर्मेंस बेटर, तनु की परफॉर्मेंस बेटर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आप इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अ मैन ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर बाय बस एंड 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ अ टोटल जर्नी डिड ही ट्रेवल्ड बाय बस एंड व्हाट परसेंट बाय ट्रेन। कहने का मतलब ये है, एक आदमी है जो एक यात्रा करता है, 50 किलोमीटर बस से जाता है और 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है। फाइंड व्हाट परसेंट मतलब इसमें परसेंट बताना है कि उसने कितनी जर्नी, उसने कितनी जो दूरी है वो बस से तय की है और कितनी ट्रेन से तय की, परसेंट में बताना है। चलिए करते हैं। अ मैन ट्रेवल्ड बाय बस, या फिर ऐसा नहीं करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। कितनी 50 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से कितनी दूरी गई 200 किलोमीटर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी तय की इसने, टोटल डिस्टेंस 50 बस से गया और 200 ट्रेन से गया, तो कितनी हो जाएगी 250 किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज बताना है, तो परसेंट, परसेंट किसका बताना है, परसेंट कवर्ड बाई बस। पहले बस से देख लेते हैं कितनी दूरी की है। अगर बस का परसेंट बताना है तो डिस्टेंस कवर्ड बाई बस, डिस्टेंस कवर्ड बाई बस अपॉन अपॉन टोटल डिस्टेंस, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड बाई बस कितनी 50, टोटल डिस्टेंस कितनी है 250, परसेंट के लिए 100, जीरो से जीरो खत्म, 5 5 जा 25 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो कितने परसेंट दूरी आई बस से 20%, कितनी आई 20%। अच्छा, अब किससे कवर कराना है, ट्रेन से, परसेंट कवर्ड बाई ट्रेन, ट्रेन। अब ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिख लीजिएगा, तो बार बार नहीं लिखते हैं। कितनी ट्रेन से कितनी गई 200, टोटल कितनी है 250, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 कितना आया 80%। तो 20% कवर्ड बाई बस एंड 80% कवर्ड बाई ट्रेन, इन्हीं दोनों आंसर है। क्या है आंसर, 20% एंड 80%, ये आंसर है। समझ में आ गया, फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, सोल्यूशन एक बार देखते हैं। हमने देखा डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस से कितनी डिस्टेंस कवर की गई 50 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से कितनी डिस्टेंस कवर की गई 200 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 250, 250 तो कितना होगा 250। परसेंट कवर्ड बाय बस, बस से जितना कवर्ड किया गया उसका परसेंट बता देते हैं। तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बस अपॉन टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस से 50, टोटल डिस्टेंस कितनी निकाली 250 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो जीरो खत्म, 5 5 जो 25, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा 20%। 20% कवर्ड किया गया है जो डिस्टेंस वो बस से किया गया है। ठीक, परसेंट कवर्ड बाय ट्रेन, अब इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस की जगह हो जाएगा ट्रेन अपॉन टोटल डिस्टेंस इनटू बाई 100। तो ट्रेन से कितनी 200, टोटल 250 मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो से जीरो खत्म, 5 4 जो 25, 5 जो 25, 5 से डिवाइड करेंगे 20, 20 इंटू 4 80%। तो 20% एंड 80% आंसर। 20% किससे बस से, 80% किससे ट्रेन से, यही इसका आंसर है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।